2020 से लेके अभी तक कहलगांव विधानसभा के साथ, भागलपुर जिला के साथ बिहार का कैसे विकास हो उसका चिंतन भी किए और चिंता भी किए। उसी कड़ी में आपने पूछे कि कैसे अब 2025 का चुनाव आ गया है सामने, तो सामने जो है वो तैयारियां तो जनता करती है, प्रत्याशी कोई तैयारी नहीं करता है, ठीक है ना। और हमने तो जो उत्तराधिकारी बनाया वहाँ की जनता ने, मैंने 5 साल में क्षेत्र का विकास जो है मैंने चहुमुखी विकास किया। 2025 में चुनावी दंगल होगा और चुनावी अखाड़ा सज चुका है। चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। 243 सीटों पे बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और बिहार में चुनाव 2 चरणों में होगा, इसका भी ऐलान हो चुका है। हम बारीकी से हर एक विधानसभा में पहुंच रहे और हमारी मौजूदगी अभी कहलगांव के विधायक पवन यादव जी के साथ है। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में उतरने को लेकर किस प्रकार से तैयारी है। पवन जी, लगातार चुनाव का बिगुल बज चुका है और कहलगांव से लगातार आप धमाकेदार जीत भी हासिल की हैं 2020 में। किस प्रकार से 2025 में चुनावी मैदान में भी उतरिएगा, किस प्रकार से तैयारी है, रणनीति है, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्या क्या काम और होगा जो आपको लगता है कि काम बाकी था इस बार चुनाव अगर आप जीतते हैं तो किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं? आपने मेरे पास आए कहलगांव विधानसभा का जायज़ा लेने के लिए, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और आपका वंदन करते हैं। सबसे पहले हम आपके माध्यम से कहलगांव विधानसभा की देवतुल्य जो जनता हैं, अभिभावक तुल्य हैं, युवा भाई हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियां हैं, सबों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कि आप सबों ने, हम किसान परिवार से हैं और किसान परिवार के बेटा भतीजा को आपने अपना उत्तराधिकारी के रूप में कहलगांव विधानसभा से 2020 के विधानसभा के चुनाव में आपने उत्तराधिकारी के तौर पर आपने लाए, सेवक के तौर पर लाए और जिस निष्ठापूर्वक आपने लाने का काम किया, हमने उसी तरह का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, कर्मठतापूर्वक 2020 से लेके अभी तक कहलगांव विधानसभा के साथ, भागलपुर जिला के साथ बिहार का कैसे विकास हो उसका चिंतन भी किए और चिंता भी किए। उसी कड़ी में आपने पूछे कि कैसे अब 2025 का चुनाव आ गया है सामने, तो सामने जो है वो तैयारियां तो जनता करती है, प्रत्याशी कोई तैयारी नहीं करता है, ठीक है ना। और हमने तो जो उत्तराधिकारी बनाया वहाँ की जनता ने, मैंने 5 साल में क्षेत्र का विकास जो है मैंने चहुमुखी विकास किया। चाहे वो किसान परिवार के लिए खेत खलियान में पानी पहुँचाना हो, बिजली पहुँचाना हो, हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलवाना हो, डॉक्टर को वहाँ मुहैया कराना हो, स्कूल में स्कूल का बिल्डिंग हो, शौचालय और डेस्क बेंच हो और वहाँ टीचर की पूर्ण व्यवस्था हो। इस तरह का मैंने हर तरह का चीज़ को, अगर जहाँ रोड नहीं है, 4 लेन नहीं है, NH80 नहीं है, रेलवे लाइन जहाँ एक था वहाँ 2 हो गया और हवाई अड्डा का भी प्रपोजल आ गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला है वहाँ भी काम लग गया, पावर प्लांट जो है 2400 मेगावाट का आ गया। इसलिए 5 साल जो है मेरे यहाँ चहुमुखी विकास हुआ है। अब जनता मालिक है, अब उनके सामने अब चुनाव है, उनकी परीक्षा की घड़ी है। नहीं, आप जैसा बता रहे हैं लगातार विकास का काम हुआ है। एनडीए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी और चुनाव के पहले जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो हमारा नकल कर रही है, 125 यूनिट महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो वृद्धा पेंशन है उसे दिया गया है, लेकिन इस बार जनता सब कुछ जान रही है। नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है उन्होंने वोट चोरी किया है और कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। नीतीश कुमार बेबस और लाचार है, इस तरह आप तो जिलेबी के तरह ऐसे ही से घुमा घुमा पूछ रहे हैं। साफ साफ न हम आप पूछिए और साफ साफ हम आपको बताना चाहते हैं पत्रकार बंधु भाई, तेजस्वी यादव का मेरी बात सुना जाए। सिर्फ
केंद्र में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार की धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है। आप जहां बैठे हैं, जिस रोड पर चलते हैं, जो बिजली का आनंद लेते हैं, ठीक है ना, जो मेट्रो का आनंद लेते हैं, जो भी चीज़ का, ये एनडीए सरकार की देन है, जो डबल इंजन की सरकार है। इसके आगे कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं काफी परेशानी चल रही अरे है। भैया, एक चीज बताइए, ये हमारा काम नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमसे आप पूछ रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है ये बात, तो उनसे आप पूछिए ना। जो चीज जिनके हो, उनके जुडिशियल का चीज़ उनसे पूछा जाए। आप अगर मान लीजिए एक सेवक को पूछेंगे दूसरा चीज़, तो वो क्या जवाब देगा आपको? ये आपने पूछा, इस पर हम आपको उस तरह का कुछ नहीं बता पाएंगे। वो मेरे जुडिशियल का चीज़ नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का चीज़ है। लेकिन हम आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि 2025 का बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए जो है 225 सीट कन्फर्म लाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे कहलगांव के विधायक पवन यादव जी थे। इनका साफ तौर पे मानना है कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही कहलगांव में जो विकास का काम हुआ है, इस बार फिर जनता मौका देगी और ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा।